गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं बात कर रहा था भागीरथ की। जिसके पूर्वज विरह रूपी अग्नि के अंदर जल रहे थे। उसने समय की गति को पहचाना और समय की गति को पहचान करके अपने जीवन की दिशा धारा को बदल दिया। सचमुच देखिए, अगर सीधी इस बातों में मैं कह दूं तो शायद एक बात आपको अच्छी लगे। भगीरथ ने उस सिद्धांत को धरती पर पैदा कर दिया जो इस धरती से उजड़ चुका था, जो इस धरती से उजड़ चुका था। और उस सिद्धांत को धरती पर लाया जिससे ये दुनिया बस जाए, जिससे ये दुनिया बस जाए। उसने तप किया, परंतु कौन सा तप किया? अपने स्वार्थ को त्यागने का तप किया। मैंने कल 12 साल के दुर्भिक्ष के बारे में बताया। जब सभी व्यक्ति धरा के स्वार्थी हो गए तो उसके कारण अकाल पड़ा। उस समय भी ऋषि मुनियों को धरा के जीवन को बचाने की चिंता हुई। और वो अपनी कृपा को, अपने तपस्या को कहिए, उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो गए जो धरती पर आए हुए इस अकाल को मिटाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके। कल मैंने आपको बताया था नए सिरे से जब प्रकृति की रचना होने लगी तो सबके मन में उल्लास आने लगा। परंतु जब नरमेध की बात आई तो कोई भी अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। समाज में दोबारा से सन्नाटा छा गया कि कौन वो वीर होगा जो अपनी गर्दन कटाएगा और वो आगे आएगा, जो अपनी गर्दन कटाए और अपने आप को आगे लेकर के आए। या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, जो अपने सभी तरह के स्वार्थों को छोड़ करके परमार्थ के लिए अपने आप को बलिदान कर दे।
मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, आप कह तो देते हैं बात समझ आ रही है, पर समझ उसी को आएगी जो समझ करके अपना उत्कर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा बलिदान उसी का होता है। कल आपको बताया गया था, सुनी सेठ नाम का व्यक्ति युवा निकल करके सामने आया, चीरता हुआ, और कहा नरमेध के लिए मैं अपनी बलि दूंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने देखा, सबने देखा, वो कहता है मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं उसके लिए। आगे बढ़ने की परंपरा जगी, उसकी प्रेरणा से दूसरे नौजवान अपना बलिदान देने के लिए आगे बढ़े। तांता लग गया। परंपरा प्रचलित होने लगी। बलिदान इकट्ठे होने लगे। मनोवर्ती का परिचय होने लगा। भगवान आशुतोष का प्रकटीकरण होने लगा। निर्वाण के लिए विपुल देवताओं की कृपा बरसात के रूप में होने लगी। प्राणियों के दुख दूर होने लगे। सर्वत्र हरियाली छा गई। सुख शांति से भरा हुआ, मोद मंगल मनाता हुआ जीवन सामने आया। अब बात आपको समझ आई होगी। और समझ ये आई होगी कि उस बलिदान की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी बात को सुनकर के, नरमेध यज्ञ की बात को सुनकर के आप सब चुप लगा रहे हो? सचमुच ये अभियान भी तभी सफल होगा जब सुनी सेब की तरह के बलिदानी निकल करके बाहर आएंगे। बात को पूरी को समझाऊंगा। उस समय तो पानी का दुर्भिक्ष आया था। जैसे उस समय पानी के कारण परिस्थितियां पैदा हुई थी, आज का दुर्भिक्ष तो उससे भी ज्यादा भयंकर है। आदमी ने अपनी सुख शांति के लिए, आदमी ने अपनी सुख शांति के लिए आज के समय में स्वार्थ को अपना लिया। बेटा मेरी बात समझ आ रही है?
आज के व्यक्ति ने अपनी सुख शांति के लिए स्वार्थ के रास्ते को अपना लिया। और नैतिक मर्यादाओं को तोड़ता जा रहा है। बहुत देर से ललिता देख रहा था। पवन, सचमुच तुम में से मैं देख रहा हूं, कौन सुनी सेप निकल करके आएगा और उसका निर्माण आप सबके सामने होके दिखाएगा। अभी मैंने कहा है, बेटा अंदर से सुनना बात को। अपने मन के सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए आदमी मर्यादाओं को भूल गया, स्वार्थ में प्रवृत्त हो गया, परमार्थ का उदार दृष्टिकोण भूल गया। देखो बेटा, ललिता सुन लो बात को जो अच्छे से कह रहा हूं मैं कह दूं बहरूपिया, बहरूपिया। जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, उसको बहरूपिया कह रहा हूं। रीता बेटा, मुझे नहीं पता गुरुदेव कहां से फूट करके निकलेंगे। शब्द जो बोला है उसको सुन लेना। नहीं पता अभी गुरुदेव कहां से फूट करके निकलेंगे। परंतु तुम ही में से कोई व्यक्तित्व होगा जो अपना बलिदान करेगा। उसको नरमेध यज्ञ कह रहा हूं मैं। अपने गुरु के प्रति जो नरमेध यज्ञ करेगा, उसमें से गुरु फूट करके निकलेगा। संकीर्ण स्वार्थपरता गुरु के प्रकटीकरण के कारण जैसे आंख में कोई सूल दे दे और आंखें फूट जाती हैं, वैसी ही स्वार्थ संकीर्णता की हमारी दृष्टि ये बुरी तरह से बदल जाएगी, बुरी तरह से बदल जाएगी। अच्छा जरा सोचो, अगर ये बदल गई, सोचो बेटा, गुरु ने अगर आपको भेद दिया तो आपके प्रभाव से सामाजिक जीवन में समाई हुई असंख्य प्रवृत्तियां, उलझने, समस्याएं, जो अगणित शोक और संतापों में फंसे हुए हैं, उनके समाधान सामने प्रकट हो जाएंगे। वो सामने प्रकट हो जाएंगे। सुदेश बेटा, नरमेध यज्ञ का अर्थ है
जो राक्षस को मिटा करके, अपने अंदर बैठे हुए राक्षस को मिटा करके इंसानियत में अपने आप को ढाल ले, यानी कि अपने पापों की गर्दन कटा दे, अपने आप को मिटा दे, उसको नरमेध यज्ञ कहते हैं। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा मुझे सुदेश से एक बात बता, बुरा करने वाले के व्यवहार से बुराई फूट करके निकलती है या नहीं? बुरा करने वाले के कर्म के प्रभाव से बुराई फूट करके निकलती है या नहीं? और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब चुप क्यों हो गए? आज योगेश नहीं देखा जा रहा, कल उसकी तबीयत खराब थी। बेटा यही नरमेध यज्ञ है, अपनी स्वार्थ संकीर्णता को खत्म करना ही नरमेध यज्ञ है। दोबारा बोल रहा हूं, जब आपके विचार के अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा, बेटा तुम पूछ सकते हो कैसे होगा। आप पूछ सकते हैं कैसे होगा। रास्ता है साधना। रास्ता है साधना। अभी हम नवरात्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ यही बता रहा हूं पवन, अभी हम नवरात्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने सुखों के सामने घुटने टेकते हैं। बेटा आ रही है मेरी बात समझ? रोटी खाए बगैर कैसे रहेंगे? फल खाए बगैर कैसे रहेंगे? मीठा नमकीन खट्टा ये सब खाए बगैर कैसे रहेंगे? वो अपने स्वार्थों के सामने घुटने टेक रहा है। अन्न में कोष का जागरण यही है, और कहा गया है अन्नो वही मने। लौकिक जीवन इंद्रियों पर टिका है। पवन अच्छे से सुन लेना बेटा, लौकिक जीवन इंद्रियों पर टिका है। क्या मेरे भूखे रहने से इंद्रियां मान जाएंगी? अपने स्वाद को भूल जाएंगी? सोचो बेटा, जो मैंने बोला है, क्या मेरे दबा करके रखने से इंद्रियां मान जाएंगी? क्या आंख की गति को आप रोक सकते हैं कि ये देखना बंद कर दे? क्या आप ये चाहते हैं? भगवान ने इसीलिए आंख बनाई है कि वो देखे।
वो देखे इसलिए आंख बनाई है। परंतु जीव को अपनी प्रवृत्ति को बदलना होगा, अपनी प्रवृत्ति को बदलना होगा। आंख के देखने को हम नहीं रोक सकते, पर अपनी दृष्टिकोण को तो चेंज कर सकते हैं। बेटा, कहने और सुनने में बहुत अंतर है। जितना तुम दबाना चाहोगे, इतनी हिम्मत तो तुम में पैदा हो जाएगी कि तुम दबा सकोगे। 9 दिन मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, कोई स्वाद नहीं लेना तो नहीं लेना, पर पता है ना 9 दिन के बाद कौन रोकने वाला है। मैंने कहा है, जब गुरु फूट करके निकलेगा तो अंदर का ज्ञान जगेगा, अंदर के चक्षु जगेंगे। फिर आपका लगाव भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं, उन गुणों के साथ हो जाएगा। बेटा, साधु संत के कपड़े पहन सकते हो, गले में माला डाल सकते हो, समाज में दिखावा कर सकते हो, परिवर्तन इससे नहीं आएगा। परिवर्तन इससे नहीं आएगा। सुनी सेप स्तर के चरित्र को पैदा करना होगा। उस स्तर के चरित्र को पैदा करना होगा। परिवर्तन अपने आप दिखने लग जाएगा। परिवर्तन अपने आप दिखने लग जाएगा। अच्छा बेटा, क्या होगा? और पूछो ना, मैं तो कह रहा हूं पूछो। इसका मतलब अभी तुम्हारी चेतना पर विचार काम नहीं कर रहा है, बहिर्मुखी हो, अभी बाहर बाहर से सुन रहे हो। अगर ये अंदर चला गया, अंतर्मुखी हो गए, बेटा, जिस तरह से मीठे के स्वाद को लिखा और बताया नहीं जा सकता, मीठा कह देने से मीठे का स्वाद नहीं आता है, पर जब अंतर रस बहाने लग जाता है तो देख करके ही बोलता है, उसे रस आने लग जाता है, देख करके ही रस आने लग जाता है। उस परिवर्तन को अपने जीवन में लेकर के आना है। बेटा, सच्चाई से एक बात देखिए, आप रस किसमें ले रहे हैं? आपकी चेतना रस किसमें ले रही है, उसको पहचानिए। बता रहा हूं बेटा, सुदेश, गुरु की डांट खाई है कभी? अपनी चलाने से शुद्धि नहीं आएगी। ये ललिता, यही बात कह रहा हूं बेटा। सारा दिन इन्हीं में तो पोषण लेती रहती हैं। हाँ, तो देख सुदेश, कैसा रस आ रहा है अंदर, किस चीज का रस आ रहा है अंदर। एक बात बताऊं बेटा,
गुरुजी मेरे ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो, इससे नहीं होगा। नहीं होगा। ये दुख दूर हो रहा, मैं कर रहा हूं, ये दुख दूर हो रहा। जब ये छूट करके चीज अंदर से निकल करके आएगी, वो लोभ मोह की, स्वार्थ की जो अंदर की पिपासा है, वो बंद हो जाएगी। बेटा डर लगता है सुदेश, समय को पहचानो। डर लगता है कहीं ये अब थोड़े से बचे, ये भी ना भाग जाएं। अगर डांटने लग गया तो जो थोड़े से बचे ये भी भाग जाएंगे। हाँ ललिता, बात तुझे समझ आ रही है। अपने स्वभाव को डाइवर्ट, जिस डाइवर्ट की बात कह रही है, अपने स्वभाव को डाइवर्ट करना है। और लाइव में मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, परंतु तुम सबको एक बात जरूर कह रहा हूं, तुम बिल्कुल एक ऐसे दरवाजे के नजदीक हो जिससे पार होकर के तुम इंद्रियों के प्रकोटे से बाहर निकल जाओगे। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर उसे कर लो, समय तो लगेगा, स्वभाव को चेंज करने में समय तो लगेगा। पर जब उस परकोटे से बाहर निकल जाओगे तो उसका प्रभाव हट जाएगा। अच्छा बताओ, आज का दुर्भिक्ष किस चीज का है? साधन, सुविधाएं, सुख, इनकी कोई कमी है क्या? बेटा साफ स्पष्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए। मैंने पूछा साधन, सुख, सुविधाओं की, इंद्रियों के हित की आज कोई कमी है क्या? रेणु दिखाई नहीं दे रही, मैं उसे डांटता रहता हूं। किस बात के लिए डांटता रहता हूं? आज तो जीव के रसों के नए नए नाम आकर के निकल आए। मैं तो जानता नहीं हूं, नाम भी नहीं जानता हूं। परंतु जितने रस में डूबते जाओगे उतने नरक में जाते जाओगे। हाँ बेटा, यही बता रहा हूं बेटा, सुन, मेरे से ही सुन, मैं बताऊंगा, इंद्रियों से नहीं। आज कमी है तो भावनात्मक लगाव की कमी है। आज कमी है तो भावनात्मक लगाव की कमी है। उसका दुर्भिक्ष फैल गया, भावनात्मक लगाव, वो प्रेम। अच्छा, साक्षात देखना चाहते हो
साक्षात देखना चाहते हो क्या? सुदेश बता, कुंवारी से शादी कराई, मैं गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, उसको बदल करके करना चाहता हूं। अपने जीवन को कतरा कतरा बना दिया, चीर दिया। तब अपने परिवार को बसाया, अपनी जिंदगी का रस निचोड़ करके उनको पिलाया। परंतु उनसे बदले में क्या मिल रहा है? उनसे बदले में भावनात्मक लगाव मिल रहा है या जहर मिल रहा है? स्वार्थ का जहर मिल रहा है। जरा गहरे से देखो, सच को देखो। तो और मैं क्या कह रहा हूं सुदेश, और क्या कहता जा रहा हूं? इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? आज दुर्भिक्ष पड़ गया तो भावनात्मक स्तर का दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर इस स्तर पर आपकी मृत्यु हो गई, आपने शरीर को छोड़ दिया, राजा सगर के पुत्रों की तरह से तुम जल रहे हो कि नहीं जल रहे? आज आदमी अकाल मृत्यु को इसलिए जा रहा है कि इंद्रियों की वेदना उसको खाए जा रही है। हार्दिक लगाव नहीं मिलता, हार्दिक लगाव नहीं मिलता। अरे बादल बन करके कोई तो बरसे आपके हृदय में। मन की खेती नहीं, भावना की खेती शुरू हो जाए। भावना की खेती हो जाए। भावनात्मक दुर्भिक्ष पड़ रहा है इस समय। नरकीय दावानल, नरकीय दावानल में जलते हुए व्यक्ति चारों तरफ त्राही त्राही कर रहे हैं। अपनी इज्जत को ढकने के लिए पोल ना खुले, पर्दा डाल रहे हैं। महाकाल कुपित होकर के प्रताड़ना उसके सरंजामों को जुटा रहा है। आप व्यस्त हैं तो वो भी व्यस्त है। आप पर समय नहीं है तो उस पर भी समय नहीं है। आप नहीं कर रहे तो वो भी नहीं कह रहा करो, वो भी कह रहा जलो मरो। अगर उसकी सहायता लेनी है तो वो किसकी सहायता करता है? बोलिए, भगवान किसकी सहायता करता है? अगर तुम बदलने को तैयार होगे, तुम्हारे अंदर से भाव उठेगा मुझे बदलना है, तो वो अपनी शक्ति देगा, अपनी शक्ति देगा। उस पीड़ा को जगाइए, उस टीस को जगाइए, उस भाव संवेदना को जगाइए।
दुनिया के कितने कष्टों की मार पड़ रही है। बताओ आपको कौन सा ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसको देख करके यह कहा जाए कि हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटा भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं ललिता। वो भाव तो तुम्हें जगाना होगा। तुम्हारी पात्रता में ही तो योग्यता आएगी। अपनी सामर्थ्य को जगाओ। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मुझे लगता है योगेश कभी रुकने वाला नहीं है। आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी पता करूंगा। अभी आप सबसे तो यही कहूंगा, उसके लिए प्रार्थना करना। बहुत बड़ा कर्मठ है, किसी भी बात को टालता नहीं है। सब उसके लिए प्रार्थना करना। आज की बात को यही संपन्न करता।